हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो अपना टॉपिक है कि जब किसी भी महिला का जब रेप होता है तो जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसका जो राइट टाइम क्या होता है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक जो फेमस मैटर है, मामला है, जो हाथरस का मामला होता है, जिसमें एक लड़की होती है, महिला होती है, जिसका रेप किया जाता है। ठीक है, होता क्या है, देखिए अब इसका जो गोल्डन टाइम होता है, जो क्या नाम है, जो रेप होता है उसका चेक करने का या जो सैंपल कलेक्ट करने का जो गोल्डन टाइम होता है। ठीक है, अगर ठीक समय पर सैंपल कलेक्ट ना किया जाए, ना लिया जाए, तो जो रिजल्ट होता है वो शून्य आता है, मतलब उसमें रिजल्ट ठीक नहीं आता है। जैसे अब जैसे पसीना हो गया, सलाइबा हो गया, स्पर्म हो गया, ठीक है, के सैंपल हो गए, और ठीक है, इसके बाद में बहुत ये सारे वो चीज़ें होती हैं, नाखून हो गए, पीड़िता के कपड़े हो गए, ठीक है, और इन सब चीज़ों को होता है। इनमें से जो सैंपल लिए जाते हैं तो इनके लिए कम से कम 96 घंटे का समय होना चाहिए। 96 घंटे के अंदर लिया जाता है। ठीक है, सैंपल लिया जाता तो उसमें कुछ निकलता नहीं, तो फिर अन्यथा नहीं निकलता। बट कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जिसमें पहले लिया जाता है। जैसे अगर स्पर्म के जो सैंपल लिए जाते हैं, या क्या कहते हैं, एमसी के, अगर महिला को एमसी आता तो 24 घंटे के अंदर ही अगर नहीं लिया जाता है सैंपल, तो उसमें क्या कहते हैं, जो एक मतलब क्या कहते हैं, कारगर जो रिजल्ट होता है वो नहीं मिल पाता है। या फिर क्या नाम है, और अदर दिक्कत होती है, जैसे मुंह में होता है ना, तो वहाँ पे से भी सैंपल लेने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनको अगर एक निश्चित टाइम होता है जिसको दिन भर के अंदर ही लेना होता है, जिसमें ताकि अच्छे से रिजल्ट निकाला जा सके। बाकी मैक्सिमम चीज़ें होती हैं, क्रोच होते हैं, नाखून के निशान होते हैं, ठीक है, उसको ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके हिसाब से भी निकाला जा सकता है। बट जनरली होता क्या है, जब टाइम ज़्यादा हो जाता है या महिला नहा लेती है, ठीक है, रेप होने के बाद अगर महिला नहा लेती है तो उससे भी सैंपल नहीं मिलते हैं। काफ़ी सारे सबूत होते हैं जो मिट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब ख़ास तौर पर अगर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जब तक कोई जो जांच होता है जो सही तरीके से नहीं होता, तो हम जो उसका रिजल्ट होता है या जांच होता है उसको हम मतलब एक कारगर जांच नहीं बोल सकते हैं, परफेक्ट जांच नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सैंपल जब सही तरीके से लिया जाएगा, सही समय पे लिया जाएगा, तो उसका रिजल्ट सही निकलेगा, और जो आरोपी होते हैं उनको सही मतलब क्या कहते हैं, सही मतलब जो एक्चुअल आरोपी होगा, दोषी होगा, उसको सज़ा दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता है। बात करते हैं सैंपल कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, तो बालों से लिए जाते हैं, कपड़ों से लिए जाते हैं, वजाइना से लिए जाते हैं, ये मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, या और नाखून से लिए जाते हैं, तो पसीने से लिए जाते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो सैंपल कलेक्ट करने का, जो रेप के सैंपल कलेक्ट करने का जो राइट टाइम और जो समय होता है, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। आशा करता हूँ अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई आप लोग का सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। तो फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।